हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन मॉनसून जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जो है रीज़न क्या है, आखिर इंडियन मॉनसून बनता क्यों है और किस तरीके से जो है ये इंडिया के ऊपर आता है और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि अरेबियन सी ब्रांच होगी जो कि फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। और हम देखेंगे कि आखिरकार क्यों मौसम राम में जो है इतनी ज़्यादा बारिश होती है और इंडिया में जो जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। तो ये सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करूँ वर्ड मॉनसून की, तो ये जो है अरेबिक वर्ड है मौसम, वहाँ से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो वेरी करती है। तो कई बार क्या होता है, वहाँ हाई प्रेशर होगा फिर लो प्रेशर होगा। तो इस तरीके से जो प्रेशर वेरी होता है, जिसकी वजह से जो है जो मूवमेंट है हवा की वो जो है चेंज होती रहती है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे आखिर कहाँ कहाँ ये जो है जो प्रेशर जो है टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। और इसी की वजह से ऑफ कोर्स जब जो है प्रेशर चेंज होगा तो एयर की जो सर्कुलेशन है वो चेंज होगी, क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी। तो ये सब जो है मानसून लेके आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मानसून का जो मेन रीज़न है वो है क्या है, लैंड और जो सी है उसकी जो रेट ऑफ हीटिंग और जो कूलिंग है वो दोनों का डिफरेंट होता है। अब इसको समझ लो ध्यान से। ये देखिए, ये है लैंड और ये है सी। तो क्या है, जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन जो ओशंस हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। अब इसका कारण क्या है, जो सनलाइट है वो लैंड की बहुत कम पोर्शन तक ही जो है अंदर तक एंटर कर पाती है। तो हीट जो है सिर्फ यहाँ यहाँ ही डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ऊपर ऊपर। तो इसीलिए जो है ये जल्दी गर्म हो जाती है और ये हीट जो है फटाफट लॉस भी हो जाती है रात के टाइम। तो लैंड जो है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। बात करूं ओशियन की, तो ओशियन में देखिए ये लाइट कहाँ कहाँ डीप पर जा रही है। तो जितना डीप जाएगी ये उतना टाइम ज़्यादा लेगी गर्म होने को। तो इसलिए जो ओशियन है वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। और सेम जब ये हीट छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे हीट को छोड़ेंगे। अब देखिए, जब सनलाइट लैंड पे पड़ी तो ये फटाफट गर्म हुई। तो ये फटाफट गर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ऊपर हवा उठेगी, लो प्रेशर जोन यहाँ बनेगा। और समुद्र के पास क्या है, हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ अभी ये रिलेटिवली कूल है एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो हवा जो है यहाँ से इस तरफ को मूव करेगी, जो भी ओशंस है वहाँ से मूव करके वो लैंड की तरफ आएगी। जब वो ऐसा करेगी तो साथ में क्या है, मॉइस्चर पिक करेगी, और मॉइस्चर पिक करेगी तो क्या है, वो जो लैंड है वहाँ पर वो बारिश करवाएगी। तो इस तरीके से ही मानसून के साथ होता है। अब हम देखेंगे कि मानसून को किस तरीके से कौन कौन से जो लैंड एरिया हैं और कौन कौन से जो ओशियन एरिया हैं वहाँ पर ये चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो अप्रैल और मई में जो है ये गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो क्या है, ITCZ जो है वो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जब ITCZ आएगा तो जो 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 साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो क्या हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब वो एंटर करेंगी तो वो एक्ट करेंगी एज साउथ वेस्ट मानसून। तो हम देखेंगे वो किस तरीके से वो मॉडिफाई हो जाती हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून में। तो ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो लैंड मास है, और जो नेबरिंग जो उसके ओशियंस हैं वो सारे क्या हैं, ओशियन हैं, जो कि रिलेटिवली कूल हैं। तो देखेंगे हम इसको। तो यही जो डिफरेंस है हीटिंग का, जिसकी वजह से जो है मानसून स्टार्ट होती है। अगर आप यूट्यूब पे हमें देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में एंजॉय लाइफ एजुकेशन आप टाइप कर सकते हैं, और ये वाला रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन से आपको जो है आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, अप्रैल मई में क्या हुआ, जो इंडिया की जो लैंड है ये क्या है, गर्म होना शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या है, लो प्रेशर एरिया यहाँ बनना शुरू हो गया। और जो उसके सराउंडिंग जो इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन जो भी हैं, ये क्या है, रिलेटिवली कूल हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है जैसे कि मैंने बताया।
तो यहाँ क्या है, हवा मूव करना शुरू करेगी इंडियन ओशन टू लैंड, और साथ में जो है मॉइस्चर लेके आएगी अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, और जो है बारिश करेगी इंडिया में। तो इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, एक है साउथ वेस्ट और एक होता है हमारा जब वो हटता हुआ मानसून को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये देखिए, ये है इंडिया का लैंड मास। यहाँ पर जो है ये वाला ITCZ जो है इधर शिफ्ट हो जाता है, तो सारी जो इस तरीके से देखिए हवा जो हमारी जो साउथ वेस्ट जो ये इस तरीके से एंटर होती है यहाँ पर, और बे ऑफ बंगाल वाली यहाँ से इस तरीके से चलती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये क्या है, सारी मूव करेंगी लैंड की तरफ को, क्योंकि यहाँ बहुत लो प्रेशर है। अब देखिए, मैंने कहा ना सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, तो क्या है, ये जो मानसून है एक टाइम तो मतलब इस तरीके से चलेगी, ये देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है, जब नॉर्थ जो अक्टूबर मार्च में जो होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो ट्रॉपिक ITCZ होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। तो ये वाला जो ओशियन है इस टाइम पे जो क्या होगा, ये गर्म होगा, तो यहाँ लो प्रेशर होगा, और लैंड वाला जो है रिलेटिवली कूल होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा। तो हवा इस तरीके से मूव करती है। तो ये देखिए है ना। और साउथ वेस्ट में क्या होता है, जो अप्रैल सितंबर में मैंने बताया आपको, जो लैंड है वो गर्म है, लो प्रेशर यहाँ है, और ओशन क्या है, ठंडा है। तो यहाँ से ओशन टू इस तरफ को मूव करती है। तो देखिए एक सीज़न में तो इस तरफ को हवा मूव कर रही है ऊपर को, और दूसरे में नीचे को आ रही है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मॉनसून है। ये सीजनल क्या है, रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है। और ये जो विंड्स के नाम हम रखते हैं ना, ये रखते हैं उनके जहाँ से वो ओरिजिन होती हैं। अब देखिए, ये जो मैंने बोला, ये है, इसको बोला है मैंने साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ है और ये वेस्ट में है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा साउथ वेस्ट मानसून। और इसका पड़ा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ में है और ईस्ट वाले डायरेक्शन में है। तो जो विंड्स के नाम होते हैं वो उनके ओरिजिन पॉइंट से रखे जाते हैं, वो कहाँ पर लाई कर रही हैं। तो यही देखिए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्यों बोलते हैं इसको, मैं यहाँ समझा चुका हूँ। अब देखिए वही चीज़ है, अप्रैल मई में, ठीक है, ITCZ कहाँ आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, इंटेंस हीटिंग की, लैंड मास की, और वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ, और अरेबियन सी से जो है सब कुछ मॉइस्चर लेके जो हवा एंटर की। तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और इसको ये साउथ वेस्ट जो ये मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, ये क्या है, एक मॉडिफाइड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। अब ये देखिए ये सारा साउथ वेस्ट मानसून है, ये उसकी अरेबियन ब्रांच है, ये उसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को समझिएगा आप। ठीक है, ये इक्वेटर है रेड वाली, इसके ऊपर वाला जो ये एरिया होता है ना, ये वाला ऊपर और ये नीचे इतना एरिया जो है, ये कहलाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ इंटेंस हीटिंग होती है और यहाँ पर बहुत ही लो प्रेशर होता है। तो इसलिए जो इस वाले एरिया की जो हवाएं होती हैं, ये देखिए सारी हवाएं इस तरफ को जो खींची चली जाती हैं। तो ये इस तरीके से जो मुड़ रही है ना, ये मुड़ती हैं फेरल लॉ की वजह से। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवा अपने ओरिजिन से कहाँ को मुड़ती है, राइट को मुड़ती है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर अपने ओरिजिन से जो हवा है इस तरीके से मूव करती है। तो ये फेरल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो ये देखिए ये जो है ट्रेड विंड्स हैं ये दोनों, ये वाली कौन सी है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये साउथ ईस्ट जो ये ट्रेड विंड्स है ना, इनको ध्यान से देखिएगा, ये वाली। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये जो ITCZ है ना, ये इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये वाली जो हवा है ये इस तरीके से जाके ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, क्योंकि जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा एंटर करती है तो वो क्या है, अपने राइट साइड को मुड़ती है। तो इसीलिए ये ऐसे ऐसे आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों नहीं गई है, नहीं, ये इस तरीके से रूट लेती है ड्यू टू फेरल लॉ। और इसलिए इनको जो है क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और विंटर के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा लैंड मास है वो ठंडा होता है, और जो हाई प्रेशर है वो कहाँ बना होता है, ITC जो होता है ITCZ, ये शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो जो हवा चलती है वो इंडियन लैंड मास से चलेगी टुवर्ड्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है तो भारत के कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश है, ये इस टाइम पे जो है मैक्सिमम जो है रेनफॉल रिसीव करते हैं। और ये मोस्टली जो होता है दिसंबर के आसपास होता है, तो इसलिए इसे जो है विंटर मानसून भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे।
तो इस तरीके से देखिए, ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से ये हवाएं चली नीचे को, तो इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, और ये वाला एरिया पे देखिए ये बारिश करती हैं। तो अब देखिए मानसून क्या है, 1 जून के आसपास जो है केरला जो कोस्ट है वहाँ पर हिट करता है, और उसके बाद वो मुंबई और कोलकाता में पहुँच जाता है 10th to 13th जून के अंदर अंदर, और मिड जुलाई तक जो है वो सारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लेता है। तो देखिए ये रहा, यहाँ पर जो है केरला कोस्ट में पहुँचा जून 1 में, और 10 और 13 को ये जो है इस वाले एरिया को कवर कर लेगा, और जो ये मिड जुलाई है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें कि ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सब आते हैं, ये सारे एरियाज़ में ये फैल जाएगा। अब बात करते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून है। अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं, दोनों को, नॉर्थ वाले को भी और साउथ वेस्ट मानसून को भी। साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेज है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो ये देखिए इसकी, ये अरेबियन सी ब्रांच जा रही है और ये इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। एक चीज़ और, जो ये अरेबियन सी ब्रांच है इसका जो रोल है वो 65% है। 65% जो बारिश होती है इंडिया में ये करवाती है, और 35% जो है बे ऑफ बंगाल वाली करवाती है। अरेबियन सी जो ब्रांच है ये फर्दर जो है 3 ब्रांचेज में डिवाइड हुई है। जो पहली ब्रांच है उसको देखिए ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है, वेस्टर्न घाट से मिलती है, और जो वेस्टर्न घाट वाला ये एरिया है, ये देखिए जो पहली ब्रांच है इसको यहाँ से, ये वाली ब्रांच जो है इसको ऑब्स्ट्रक्शन दी वेस्टर्न घाट्स ने। तो वेस्टर्न घाट जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो वो ओरोग्राफिक रेन कॉज करेंगे। ओरोग्राफिक रेन मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। तो ओरोग्राफिक रेन जो होती है वो माउंटेन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। तो ये वाली साइड जो होगी, यहाँ पर क्या है, हवा अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है, और धीरे धीरे जो है जब वो टकराएगी पहाड़ों से, ऊपर उठेगी तो वो कूल होती जाएगी, कूल होगी तो वो क्या है, अपनी जो सैचुरेशन लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगी, और जो है क्लाउड्स बनना शुरू होंगे, और धीरे धीरे क्या है प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जो ये वाली साइड है, जो इसकी वेस्ट वेस्ट साइड है, वहाँ तो क्या है काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। जब वो माउंटेन को क्रॉस करके इस तरफ को आएगी तो क्या है वो ड्राई हो जाएगी। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं ना वो रेनफॉल रिसीव नहीं करते, अरेबियन जो ये ब्रांच है इसकी वजह से। तो इसलिए जो है, अच्छा हाँ, जो तमिलनाडु वाला जो मैंने बात कही आपको, तो तमिलनाडु और केरला के बीच में क्या है, एक गैप है जिसको बोलते हैं पालघाट गैप, 50 किलोमीटर वाइड गैप है। ये यहीं से जो है इस गैप के थ्रू जो है एंटर करती है ये वाली ब्रांच तमिलनाडु में, और कुछ जगहों पे जैसे ऊटी और कोयम्बटूर में जो है इस टाइम पे जो है बारिश हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु जो है मोस्ट ऑफ द जो रेनफॉल है वो अपनी रिटर्निंग जब मानसून होती है तो उस दौरान रिसीव करता है। तो ये थी इसकी पहली ब्रांच। और जो दूसरी ब्रांच है वो देखिए कहाँ से, नॉर्थ ऑफ मुंबई में से फ्लो करती है, नर्मदा और तापी जो रिवर वैली है वहाँ से जाएगी, फिर सेंट्रल इंडिया से फ्लो करती हुई छोटा नागपुर प्लेटू से फ्लो करेगी, और जाके मिल जाएगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, और इंडो जो गैंजेटिक प्लेन्स है वहाँ पर बारिश करेगी। ये देखिए ये वाली ब्रांच नॉर्थ ऑफ मुंबई से जा रही है, सेंट्रल इंडिया से होती हुई, छोटा नागपुर प्लेटू से होती हुई, यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल को जो ये आ रही है इससे मिल जाएगी, और आगे को जो है ये इंडो गैंजेटिक जो प्लेन्स है यहाँ पर जो है बारिश करवाएगी। ये सेकंड ब्रांच काम ऐसे करती है। ये देखिए सारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो इंडस और जो गंगा के प्लेन्स हैं उन्हें इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं। और जो तीसरी ब्रांच है ना वो देखिए, जो गुजरात का सौराष्ट्र जो पेनिनसुला है, जो कच्छ रीजन है, वेस्टर्न जो राजस्थान है, यहाँ से पास होती हुई जो है आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि जो जब ये राजस्थान में अरावली जो है, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये रहे अरावली, तो जब ये ऐसे यहाँ से मूव कर रही होती है तो ये अरावली के इस तरीके से मूव करती है, ईस्ट साइड से मूव करती है। तो ईस्ट साइड से मूव करेगी, और ये पहली बात तो ये देखिए पैरेलली एकदम है, अरावली के पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल इतनी नहीं होगी क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो ठीक है, तो अरावली की जो ईस्ट साइड है वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है, लेकिन जो ये वेस्ट साइड जो है जहाँ पर कि थार डेजर्ट है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, क्योंकि जो साउथ वेस्ट जो ये अरेबियन जो ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच ये वाली जो है ये क्या है, इसके पैरेलली फ्लो कर जाती है, तो इसलिए जो है थार डेजर्ट बनता है। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि जो ईस्ट साइड है वहाँ पर क्या है स्कैंटी रेनफॉल है, और जो वेस्ट साइड में जो है
थार डेजर्ट बनता है अरावली रेंज के, क्योंकि ये पैरेलल है साउथ वेस्ट मानसून के। और ये देखिए जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आ रही है वो कहाँ ज्वाइन करती है इसको, पंजाब और हरियाणा रीजन में। और फिर ये दोनों इकट्ठी होकर जो है ऊपर वेस्टर्न हिमालय की तरफ चली जाती हैं और वहाँ पर जो है बारिश करवाती हैं। ये देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, ये चली जाएंगी यहाँ से ऐसे करके ऊपर, और ये इस वाले एरिया में जो है वेस्टर्न हिमालयज में बारिश करवाएंगी। ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, इसके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, अरावली हो गया। अब देखिए नवंबर दिसंबर में क्या है, जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो क्या है, रिसीव करता है रेनफॉल। लेकिन मैंने बताया आपको समर्स में वहाँ कोई रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि विंटर मानसून रिस्पॉन्सिबल है तमिलनाडु और साउथ जो आंध्र प्रदेश है बारिश के लिए वहाँ पर। तो तमिलनाडु कोस्ट देखिए पहली बात तो, अब वहाँ पर मतलब बारिश क्यों नहीं होती, जब समर में बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना, जो बे ऑफ वाली जो ब्रांच है ये तो पैरेलल है। ये देखिए ये तमिलनाडु यहाँ रहा, तो इसके तो ये पैरेलल है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल बिल्कुल पैरेलल है, जिस तरीके से अरावली में काम कर रही थी उसी तरीके से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल काम करती है, वो बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है और यहाँ रेन कॉज नहीं करती। और दूसरी बात जो ये अरेबियन सी ब्रांच है, इसका जो ये रेन शेडो एरिया जो है तमिलनाडु के ऊपर बनता है, तो इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती। इसकी कब होती है, जब नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो हवा लेके जो मॉइस्चर लेके आता है बे ऑफ बंगाल से, उसको जो है तभी ये यहाँ आके हिट होता है, तभी यहाँ पर बारिश होती है तमिलनाडु वाले एरिया में। और मैं आपको पाल घाट का कंसेप्ट समझा चुका हूँ कि जब समर में थोड़ी बहुत जो रेनफॉल तमिलनाडु में होती है, ऊटी और कोयम्बटूर में, वो पाल घाट गैप की वजह से हमें देखने को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो विंटर मानसून के टाइम पे होती है। अब बात करूँ बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो ये क्या है, देखिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर से फ्लो करती है, वहाँ से पानी उठाएगी और जाके जो है म्यांमार और जो साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश है वहाँ पर जाके वो हिट करेगी। अब म्यांमार में जब वो जाएगी तो वहाँ पर हमें मिलेंगी अरक्कन हिल्स। अरक्कन हिल्स क्या करेगी, उनको रोक देगी, उनको रोकेगी और उनको डाइवर्ट कर देगी किस तरफ, इंडिया की तरफ को। तो इंडिया जो है इसीलिए इंडिया की तरफ इसलिए जो है मानसून एंटर हो जाता है, वेस्ट बंगाल में आएगा, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जाएगा, बांग्लादेश में भी आएगा। तो ये देखिए यहाँ से सारा कुछ पानी उठा के गई, ये यहाँ पर हमारी अरक्कन हिल्स हैं, ये बड़ी बड़ी हिल्स हैं। यहाँ पर अरक्कन हिल्स ने इनको क्या किया, इस तरीके से यहाँ को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, इंडिया की तरफ को डाइवर्ट किया। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच की दो फर्दर ब्रांचेज होती हैं, एक तो चलेगी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में और एक इस तरीके से एंटर होती है जो कि नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ जो मूव करती है। तो इन दो ब्रांचेज को अब हम देखेंगे। तो जो बे ऑफ बंगाल है इसकी दो पार्ट्स हैं, एक तो चला गया इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पंजाब प्लेन्स में, वो वहाँ बारिश करवाएगा, और दूसरा जो है नॉर्थ ईस्ट में एंटर करेगा ब्रह्मपुत्रा वैली में, गारो खासी हिल्स मेघालय में, वहाँ पर बारिश करवाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो मौसिन राम है वो कहाँ पर है, जहाँ पर मौसिन राम कहाँ है, पहली बात तो ये देख लीजिए है कहाँ है, खासी हिल्स में, ठीक है। मेघालय में क्या है, गारो खासी और जयंतिया हिल्स है। तो खासी हिल्स में हमारा मौसिन राम है, यहाँ पर वर्ल्ड का जो हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल है मौसिन राम में ही होता है। इसका रीज़न क्या है, अब ये देखेंगे। इसकी रीज़न को बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फनलिंग इफेक्ट होता है एट खासी हिल्स, जिसकी वजह से यहाँ बारिश होती है। अब देखते हैं फनलिंग इफेक्ट क्या है। तो जो खासी हिल्स है कुछ इस तरीके से, देखिए कैसे कैसे ये लाई कर रखी है ना, एक बिल्कुल नैरो चैनल बनी हुई है इनके बीच में। तो जब हवा यहाँ से मूव करती है इस गैप से, बीच से, तो क्या है, कभी वो यहाँ टकराएगी, कभी वो यहाँ टकराएगी। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली जो है इसके ऊपर लगातार जो है बादल बनते रहते हैं और बारिश होती रहती है। तो इसी को बोलते हैं फनलिंग इफेक्ट्स, ठीक है। तो क्लाउड्स आर चैनल्ड इनटू अ नैरो रीजन बिटवीन माउंटेन्स एंड हेंस द क्लाउड डेंसिटी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसलिए जो है बारिश भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को हमें यहाँ मिलती है, इसे बोलते हैं फनलिंग इफेक्ट। अब बात करूँ ब्रेक इन मानसून क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जब मानसून का सीज़न होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि पूरे सीज़न में बारिश लगातार चलती रहती है। कुछ दिनों का, एक हफ्ते 2 हफ्ते का गैप तो हमें देखने को ही मिलता है जिस टाइम की कोई बारिश नहीं होती, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। और ये जो ब्रेक इन मानसून है इसके आने का कारण क्या है कि जो ITCZ है जो जहाँ बना हुआ है वहाँ पर क्या है, जो रेन बियरिंग जो स्टॉर्म्स है वो वहाँ पर अभी नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बने थे, उन्होंने अपनी सारी रेन कॉज कर दी, अब दोबारा बनने के लिए उनको टाइम चाहिए ना, तो उस टाइम पे गैप आ जाएगा। तो ठीक है, तो यही है, जब रेन बियरिंग स्टॉर्म जो है ITCZ में जब नहीं होंगे, ITCZ को हम मानसून ट्रफ भी बोलते हैं, तो जब नहीं होंगे ये तो क्या होगा, ड्राई स्पेल्स हमें देखने को मिलेगा मानसून का।
और कई कारण क्या हैं देखिए, जैसे कि वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पर ड्राई स्पेल आने का कारण क्या है, कई बार क्या होता है, ये देखिए यहाँ ऐसे तरीके से मानसून ऐसे आ रही थी, यहाँ हिट कर रही थी, बट क्या होता है कई कारण से वो जो है ये हिट करने की वजह से इसके पैरेलली फ्लो कर जाती है, पैरेलली फ्लो करना शुरू कर देती है, तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी, तब भी ड्राई स्पेल आ सकता है। तो ये कई कारण होते हैं ड्राई स्पेल के। अब देखें एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, तो जो आप देख ही रहे हैं इसमें कि जो मतलब एक होमोजीनस तो है नहीं, हर जगह अलग अलग है। देखिए कई जगह तो 0 to 20 सेंटीमीटर के आसपास है, लद्दाख वाले एरिया, थार डेजर्ट में, ठीक है। तो इंडिया का जो ये कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख है, हॉट वाला जो है थार है, यहाँ बारिश बहुत कम है, और यहाँ वाले एरिया में देखिए अबव 400 सेंटीमीटर है। तो ये जो है स्पैटियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की इंडिया में बहुत अलग अलग है। तो आप कुछ एरियाज़ याद रख लीजिए जहाँ पर अबव 400 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो है। देखिए वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, हमारे अंडमान एंड निकोबार, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, मेघालय वाला एरिया, यहाँ पर जो क्या है अबव 400 सेंटीमीटर है। और जो मोस्ट ऑफ जो एरिया इंडिया का है वहाँ पर क्या है 100 to 200 और 60 to 100 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। अब बात करूं कि जो ये मानसून है, अब आप सोच रहे हो कि मानसून जो सिर्फ इंडिया को ही इफ़ेक्ट करता है, नहीं ऐसा नहीं है। मानसून जो है बहुत सी कंट्रीज़ में ये आता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहली बात तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आ जाता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है मानसून यहाँ आता है। और चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये देखिए ये सारा देखिए जो है ना ये येलो वाला, ये सारा मानसून वाला एरिया है, यहाँ यहाँ तक जो है मानसून अपना असर दिखाता है। तो इंडिया तो पूरा कवर्ड है, देखिए है इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। उसके बाद देखिए चाइना वाला, ईस्टर्न चाइना हो गया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, ये देखिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये देखिए ये कौन सा है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका हो गया, ये देखिए ये ईस्ट कोस्ट में भी है जिसको हम बोलते हैं गिनी कोस्ट है। तो ये मतलब काफ़ी इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून की। अब इंडियन जो मानसून है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो ये इंडियन मानसून है, जैसे कि आपने देखा ही कि ये जो है मोस्टली रिलाई कर रहा है टोपोग्राफी पे। तो जहाँ जहाँ माउंटेन्स हैं वहाँ पर क्या है अच्छी रेन हो रही है, जैसे कि आपने वेस्टर्न घाट में देखा, गारो खासी में देखा। तो यहाँ पर क्या है टोपोग्राफी की वजह से रेन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि टोपोग्राफी डिसाइड कर रही है रेन को। दूसरा क्या है इसकी जो स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझाई, थार डेजर्ट लद्दाख में अलग है, मौसिनराम वेस्टर्न घाट में अलग है, और सेंट्रल इंडिया में अलग है। तो इसकी स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह वेरी कर रही है। और साथ ही जो ये इंडियन मानसून है ये अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट एक ही टाइम पे जब आना है इसने तो वैसे ही आएगा, ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें इसको अफेक्ट करती है, जैसे कि एल नीनो, ला नीना, ये वाले जो फिनोमिनन्स होते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल, तो ये सब जो है इंडियन मानसून को इफ़ेक्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है ये अपने जो प्रॉपर टाइम है उससे पहले ही आ जाता है, या फिर अपना जो टाइम है इसका उसके बाद आएगा। तो डिले और अर्ली कमिंग जो है ये करता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये क्रॉप्स हैं हमारी ना, जो हम बोते हैं जिस टाइम पे मानसून होता है, तो वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो इससे क्या है हमारी जो क्रॉप्स डिले डिले और जल्दी आने की वजह से क्या होगा क्रॉप्स में नुकसान आएगा। तो मोस्टली जो इंडियन जो इकोनॉमी है आपको पता ही है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो इसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, और इसी के साथ पूरा जो इंडियन मानसून है डिटेल में कवर किया जा चुका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में, और हमारे जो फेसबुक पेज है यहाँ पर आप हमें पर्सनल जो है मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।